उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। प्रभु कहते हैं कि तू परेशान मत हो, तू लालच मत करे सारी चीजों का। तू क्यों लालच कर रहा है? तू संतोष कर। अगर मैं तुझे झोपड़ी भी दी रहे तू संतोष कर, मैं तुझे 10-15 हजार की नौकरी भी दी रहे तू संतोष कर। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूँ मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत। प्रभु का वचन ये कह रहा है आपको। क्या आवश्यकता है हमें करने की? क्या आवश्यकता है? हमें भी जक्कई के समान प्रभु यीशु मसीह को देखने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। जब हम इतना खाली कर लेंगे, प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे पास आ जाएंगे। और जब वह हमारे जीवन में आ जाएंगे, जब वे हमारे घर पर आ जाएंगे, हमारा जो पापमय जीवन है ये क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कह दिया तो लालच मत कर, तू संतोष कर। क्यों संतोष कर? क्योंकि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। अगर तू गरीब भी हो जाएगा, अगर तू कंगाल भी हो जाएगा, तब भी मैं तेरे साथ हूँ और उचित समय पर मैं तुझे ऊंचा उठा दूंगा। तो भाई बहनों, आप सभी अपनी अपनी बाइबल को निकाल लें। छोटी से प्रार्थना करते हैं इसके ऊपर। अपने हाथ में ऐसा पकड़ लें और ऐसा आप महसूस करें, ऐसा आप सोच लें कि प्रभु ने ये जो पुस्तक दी है आपको, ये बहुत ज़्यादा आशीषित है, ये बहुत ज़्यादा सामर्थ्य रखती है, ये जो बहुत ज़्यादा पावर रखती है, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर सामर्थ्य है कि आपके जीवन को बदल सकती है। ऐसा अपने हाथ में रख करके आप ऐसा सोच लें, ऐसा विचार कर लें और बताए परमेश्वर को कि पिता तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी मैं आराधना करती हूँ, तेरी मैं महिमा करती हूँ कि पिता आपने मुझे ये पुस्तक दिया। मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को महसूस करती हूँ। बताइए भाई बहनों, ये बाइबल को अपने हाथ में ले लें, क्योंकि जब आप कोई भली चीज को अपने हाथ में ले लेते हैं, जब आप कोई ऐसी चीज को अपने हाथ में लेते हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आपके हाथ में पैसा आ जाए, बहुत अच्छा महसूस करते हो, चलो आज मैंने इतना कमा लिया, मेरे खून पसीने की मेहनत है। आप कोई अच्छी चीज अपने हाथ में ले ले, आप बहुत खुश हो जाते हैं। पर वही चीज आप बाइबल अपने हाथ में लेंगे तो खुश नहीं रहेंगे। आप सोचेंगे मजबूरन बस पढ़ना पड़ रहा, नहीं तो आशीष नहीं। परंतु आपको खुश होना है, आपको आनंदित होना है, क्योंकि जो जीवन है वह इसी पुस्तक के अंदर है। अपने हाथ में ले लो, बताए परमेश्वर को, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह पुस्तक दिया है। हे पिता, इस वचन जो इस पुस्तक के अंदर हैं, इनसे मैं प्रेम करता हूँ, मैं इसके अनुसार जीना चाहता हूँ। ये जो वचन है ये मेरे जीने का आधार है, ये मेरे जीने का सपोर्ट है। और मैं चाहता हूँ पिता कि आप मुझे इस वचन अनुसार चलने के लिए प्रेरित करें। आमीन, आमीन। अपने अपने बाइबल को खोल लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जब हम हालेलुया बोले, अपने हाथों को ऊंचा करें, क्योंकि हालेलुया का अर्थ क्या है? हालेलुया का अर्थ है कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप किसी का धन्यवाद करते हो तो ऐसे करते, धन्यवाद भैया आपने मेरे लिए कर दिया। ऐसे नहीं करते ना, अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे लिए काम कर दिया, मैं तो डूब जाता, मैं तो परेशान हो जाता। ऐसे करते हो कि नहीं? तो आप परमेश्वर के लिए इतना ढिलाई क्यों करते हो? जो मनुष्य को उस समय पर भेज देता है कि वो आपकी सहायता करे। जो दुश्मन रहते वे भी आ जाते आपकी सहायता करने के लिए। क्यों आ जाते? क्या इत्तेफाक था? नहीं, परमेश्वर उनके मन को फिरा देता है, वो मदद करने के लिए आ जाते हैं। एक प्रजाति जो पक्षी में कौवा, ये खाली छीनने वाला पक्षी है, वो कुछ दे नहीं सकता है। गांव में जाते हैं ना बुआई करने के लिए, तो बिस्किट नमकीन कुछ लेके जाओ तो फटाक से आएगा, चोंच में लेकर के उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ पे चला गया। तो ये ऐसा पक्षी जो कुछ दे नहीं सकता, खाली ले सकता है, परंतु परमेश्वर उसके मन को फिरा दिया। एलिया भविष्यवक्ता को क्या किया उसने? खाने के लिए रोटी लेके गया, सारी चीजें लेके गया हो।
सोचिए। तो परमेश्वर ऐसा है जो आपके शत्रुओं के, आपके दुश्मनों को भी मन को बदल देगा कि वे आपकी सहायता करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आप अपने हाथ को ऊंचा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। खोल लीजिए इब्रानियों की पुस्तक, नया करार, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13। सभी खोल लें इब्रानियों की पुस्तक नया करार अध्याय 13 का वचन और 6। भाइयों बहनों, यह हमारे लिए नया साल है। जैसे बोलते हैं कि पुरानी बातें सब बीत गई, अब जो कुछ है वो सब नया होना चाहिए, सब नया करना चाहिए। तो पुरानी बातें, हो सकता है आपने पुराने साल में कुछ पाप किए रहेंगे, हो सकता है आपने पुराने साल में प्रार्थना सही से नहीं की रहेगी, हो सकता है आपने पुराने साल में बाइबल अच्छे से नहीं पढ़ा रहेगा। अभी आपके लिए नया साल आया है, अर्थात एक नया मौका आया है, एक नया समय आया है। क्योंकि अतीत को अगर कोई इंसान याद करेगा तो हमेशा मन क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। अच्छे अतीत को याद करके मन आनंद से भर जाता है, और बुरे अतीत को याद करके मन क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो आप बुरी बातें सब क्या करें, भूल जाए, पिछली बातें भूल जाओ। जो ये नया साल है, ये नए वचन के साथ आप क्या करें, आरंभ करें। इस वचन को जब आप पालन करोगे तो परमेश्वर कैसे और किस रीति से आपके जीवन में काम करने चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 वचन 5-6। जिन भाइयों बहनों को मिला अपने हाथों को ऊंचा करें। इसका हेडलाइन क्या जरा बोले, मैं सुनना चाहता हूं। हाँ, मसीह जीवन जीने का निर्देश, मसीह जीवन जीने का निर्देश। अगर मसीह का जीवन जीना है तो हमें क्या करना रहेगा, कैसे करना रहेगा, क्या है जो हमें करना रहेगा मसीह जीवन जीना है तो। मसीह जीवन जीने का निर्देश, अगर मसीह जीवन जी रहा तो हमें क्या करना है और क्या हमारे जीवन में होना चाहिए। आइए इसे हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक नया करा, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 वचन 5 से 6 तक। आइए इसे हम पढ़ते हैं, आप सभी ध्यान से सुनिए। लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाई बहनों, ये जो वचन हमने पढ़ा, ये जो हमने वचन अभी सुना, ये क्या कहता है, यह आपको क्या बता रहा है, कोई बता सकता है? ये वचन आपको क्या कह रहा है? ये ये वचन आपको कह रहा है कि तुम्हारा जो जीवन है वो क्या रहे, वह लोभ रहित रहे। उसके अंदर लोभ नहीं रहना चाहिए, लोभ, लालच नहीं रहना चाहिए। महात्मा गांधी थे, बहुत लोग कहते वो भी बाइबल पढ़ा करते थे, उन्होंने कह दिया कि ये जो धरती है ये सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत है, पर अगर लालच को पूरा करने लग जाना तो धरती कम पड़ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो बनाया है मनुष्य के लिए, मनुष्य की जरूरतों को पूरा कर सकती है ये चीजें, परंतु मनुष्य के लालच को नहीं पूरा कर सकती है। वचन एक जगह कहता है कि जिन्होंने और पाना चाहा उनका कभी पा करके खत्म ना हुआ, जो लोग स्थिर थे उनका कभी खत्म नहीं हुआ, जिनके पास कुछ नहीं था उनका कभी खत्म नहीं, जिनके पास बहुत था उनका कभी पूरा ना हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रहा है कि आपको लोभ रहित जीवन नहीं जीना है। लोभ रहित अर्थात आपका जो जीवन है वह लालच वाला जीवन नहीं, आप लालची नहीं रहने चाहिए, ये वचन ये कहता है। अब लालच तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। क्या लालच खाली एक ही प्रकार का है? नहीं, किसी भी प्रकार का लालच हो सकता है। मनुष्य के अंदर बहुत से प्रकार के लालच है। कितना लालच हो कोई परिभाषा नहीं है, लालच का कोई अंत नहीं है, इतना लालच मनुष्य के जीवन के अंदर रहता है।
कोई नेता है वह सोचता है कि मैं कितना ऊंचा बन जाऊं, अगर वह सीएम है तो मैं वो सोचता है कि मैं पीएम बन जाऊं। अगर कोई एमएलए है या फिर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो सोचता है कि मैं कहीं बड़ा अध्यक्ष बन जाऊं। लालच कभी खत्म नहीं होता है। अगर कोई भाई नौकरी कर रहा है तो वो सोचता है कि मैं धंधा करने लगा, कोई धंधा करता है तो वो सोचता है कि मेरा एक दुकान है तो मेरा 2 दुकान हो जाना चाहिए। मनुष्य के जीवन में संतोष नाम की चीज नहीं रहती है। मनुष्य हमेशा सोचता है कि मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए, परंतु वचन यहाँ पे क्या कह रहा है? वचन यहाँ पर बताता है कि तेरा जो जीवन है वो लोभ रहित रहना चाहिए, लोभ से हट जाना चाहिए। तेरा जो जीवन है वो लोभ रहित न रहना चाहिए, तेरे जीवन में लालच नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या कहता है? आगे क्या कहता है? आगे कहता है यह वचन, पहला तो कह रहा है कि तेरा जो जीवन है यह लोभ से भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। तेरा जो जीवन है यह लालची जीवन नहीं रहना चाहिए। और आगे वचन कहता है कि तू क्या कर, जो भी चीजें तेरे पास में रखी हुई हैं, जो भी तेरे पास है उसमें तो क्या कर, संतोष कर। संतोष, हालेलुया। ये किसी मनुष्य का नाम नहीं है कि जो भी तेरे पास है संतोष का, नहीं। संतोष क्या है? ये आपके अंदर जो आपकी जो भावना है कि तो संतोष किया हुआ है, ये संतोष क्या है? आपके अंदर संतोष रहना चाहिए। जहां पर संतोष है वहां पर लालच नहीं है, और जहां पर लालच है वहां पर संतोष नहीं रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां पर संतोष है वहां पर लालच नहीं, जहां पर लालच है वहां पर संतोष नहीं रह सकता है। प्रभु साफ सुथरा कह देते हैं कि तू लोभ रहित जीवन मत जी, तेरे जीवन में संतोष होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ते वचन को। लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तुम्हारे स्वभाव अर्थात तुम्हारा जो स्वभाव है उसमें लोभ नहीं रहना चाहिए, लालच नहीं रहना चाहिए, लोभ रहित रहे। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जो भी तुम्हारे पास हो, अगर तुम्हारे पास शादी नौकरी है उसमें तुम्हें संतोष रहना चाहिए। तुम्हारे अंदर लालच नहीं आना चाहिए कि मुझे और बड़ा पद भी चाहिए। लालच नहीं रहना चाहिए तुम्हारे जीवन। तुम्हारा जो जीवन है वह लोभ रहित रहे, लोभ नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि उसने आप ही कह दिया, मैं तुझको न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। ये वचन यहां पर क्या कह रहा है? हमने तो पढ़ लिया। हालेलुया। क्या आप समझे? हमने पढ़ लिया। यहां पर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि तेरा जो जीवन यह लोभ रहित होना चाहिए, अर्थात तेरे जीवन में लालच नहीं रहना चाहिए। वचन आगे कह रहा है कि जो कुछ तेरे पास है, तेरे पास झोपड़ी क्यों ना रहे, तेरे पास बंगला ही क्यों ना रहे, जो भी कुछ तेरे पास है उसमें तुझे संतोष रहना चाहिए, उसमें तुझे धैर्य रहना चाहिए। और आगे वचन क्या कह रहा है? क्योंकि तू जानता है, क्योंकि मैं तुझसे खुद कह देता हूं कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं और मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। अच्छा, इस वाक्य का इस पैराग्राफ में क्या अर्थ होता है? कोई अर्थ है क्या? क्या अर्थ कहता है? एक जगह प्रभु कह रहे हैं कि तू लोभ रहित जीवन जी और तू संतोष कर जो भी तेरे पास है, और आगे वे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है भाई बहनों कि आपको, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? ये वचन आपको क्या कह रहा है? कि तू लोभ रहित जीवन जी, लोभ नहीं, लालच नहीं रहना चाहिए, और जो कुछ तेरे पास है उसमें संतोष करना है। मैंने पहले ही बता दिया, अगर लालच है तो संतोष नहीं, संतोष है तो लालच नहीं हो सकता है। तो क्या लालच नहीं रहना चाहिए, हमारे जीवन में संतोष रहना चाहिए। और अगर तू ये बातों को कर देगा तो मैं तेरे लिए एक वाचा करता हूं। क्या वाचा करता हूं? मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं और मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। इसका अर्थ क्या है आप जानते हो? हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो एक वाक्य है जो कह रहा है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न मैं तुझे कभी त्यागूंगा, ये एक बहुत बड़ा अर्थ कहलाता है। इस वाक्य के पीछे बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, इसका अर्थ आप समझते हैं?
कभी छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इसका अर्थ यही है कि तू चाहे कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो जाए, तू चाहे कितनी भी समस्या में क्यों ना पड़ जाए, चाहे तेरे बुरे दिन ही क्यों ना आ जाए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक ये वाक्य आगे लिखा कि मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। अच्छा, मनुष्य कभी किसी को त्यागता है? बताइए, कब त्यागता है? छोड़ना अलग हो गया, त्यागना अलग। वो त्यागता कभी है? कोई बता सकता है? मनुष्य कभी किसी को त्यागता है? वो तभी वो तभी त्यागता है जब सामने वाला व्यक्ति कुछ बुरा कर दिया रहे। मनुष्य तभी त्यागता है। त्यागना बहुत अलग शब्द हो जाता है, छोड़ना थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में, त्यागना बहुत अजीब हो जाता है, बहुत अलग लगता है, बहुत बुरा लगता है सुनकर। क्यों? क्योंकि जो त्यागना हो गया या छोड़ देना हमेशा के लिए, और छोड़ना जो हो गया यह हमेशा के लिए नहीं हो जाता है। जो त्यागना हो गया मतलब तू अब अपने राहे दुआए हो जा, मैं अपना देखेगा, ये त्यागना हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, और बाद में आखिरी में कहते हैं मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। छोड़ूंगा अर्थात तू चाहे कितनी भी समस्या में क्यों ना पड़ जाए, कितनी भी परेशानी में क्यों ना आ जाए, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। आगे कहते हैं त्यागूंगा नहीं। त्यागने का अर्थात वचन यह है, परमेश्वर के साथ आप बुरा क्या कर सकते हो? बुरा क्या है आप बताओ? प्रभु के साथ आप बुरा कर रहे हो, क्या है बुरा? प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करना, प्रभु की आज्ञा के खिलाफ आप चल रहे हो, आप प्रभु के साथ बुरा कर रहे हो। मतलब उनका कोई नुकसान नहीं, नुकसान अपना ही है। आप बुरा कर रहे हो प्रभु के साथ, कुल्हाड़ी आप अपने पैर पे मार रहे हो, बुरा अपना ही है, प्रभु का कुछ बुरा नहीं है। परंतु हम प्रभु के साथ कैसे बुरा करते हैं? बुरा क्या है प्रभु के जीवन? प्रभु के साथ हम कैसे बुरा करते हैं? जब हम वचन पे नहीं चलते हैं, जब हम वचन की उल्लंघना करते हैं, जब हम वचन को तोड़ते हैं, जब उसके खिलाफ चलते हैं, तब हम प्रभु के साथ बुरा करते हैं। हालेलुया। और जब हम प्रभु के साथ बुरा करेंगे तो प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु क्या कर रहा है? कह रहा है क्या मैं तुझे त्याग दूंगा? प्रभु ने क्या कहा? मैं तुझे त्याग दूंगा, कहा कि नहीं? क्या कहा प्रभु ने? मैं सुनना चाहता हूं, क्या कहा प्रभु ने? मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागूंगा। अगर कोई मनुष्य के साथ बुरा कर दे, पति पत्नी के बीच में मतभेद हो जाए, बाबा ये हो गया वो हो गया, क्या हो गया? मैं तुझे त्याग देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ और मरियम के बीच में मतभेद हो गया कि अरे ये किसका संतान है। यूसुफ कंफ्यूज हो गया, वो समझ गया लगता कुछ गलत बात है, तो क्या करता? वो बोलता है चुपके से मैं इसको त्याग दूंगा। आप वचन पढ़ोगे, नहीं लिखा कि मैं इसको चुपके से त्यागूंगा, इसको मैं चुपके से छोड़ दूंगा। वो वचन कहता है कि जो यूसुफ था वो भला पुरुष था, परंतु फिर भी वो क्या करता है? त्यागने का मन बना लेता है मरियम को। परंतु एक दिन रात को स्वर्गदूत आकर के बोलता है कि हे यूसुफ, जो ये मरियम है ये पवित्र है, और इसके पेट में जो बच्चा है ये परमपिता परमेश्वर का पुत्र है, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, एक भला पुरुष भी अगर ठोकर खा जाए तो वह त्यागने तलक आ जाता है, परंतु जो हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वह कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना अर्थात जब आप परेशानी में हो जाओ, सुनिए सुनिए, आपके रिश्तेदार क्या करते हैं आपके साथ? ध्यान दीजिए जरा, आपके रिश्तेदार क्या करते हैं? जब आपके पास बहुत पैसा रहे, जब काम धंधा सब सही से चले, क्या अरे भैया, अरे भाभी, ये वो ऐसा वैसा सारी बातें करते हैं, बहुत घुल मिल करके आपसे रहते हैं। पर जब कुछ तकलीफ आ जाए ना तो देखना भी जरूरी नहीं समझते हैं, पड़ोसी में क्यों ना रह ले। इसको क्या कहते हैं? इसको त्यागना नहीं कहोगे, इसको छोड़ना कहोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास तकलीफ आ गई, आपके परिवार ने आपका हाथ छोड़ दिया, आपके रिश्तेदारों ने आपका हाथ छोड़ दिया, इसको छोड़ना कहेंगे। इसका सिम्टम क्या है? छोड़ना कब होता है? सिम्टम क्या है इसके? सिम्टम यही है कि जब आप परेशानी में हो जाओ, जब आप तकलीफ में आ जाओ, तब आपका परिवार आपका साथ छोड़ देता है। इसे छोड़ना कहते हैं। और त्यागना किसे कहते हैं? हालेलुया। जब आप किसी का मर्डर कर दो, जब आप किसी को गाली दे दो, जब आप किसी के साथ बुरा कर दो, ऐसी घिनौनी हरकत आप कर दो, तब आपका परिवार आपको छोड़ेगा ही नहीं, आपका परिवार आपको त्याग देगा। कई बार किसी पड़ोसी या किसी ऐसा पिक्चरों में आपने देखा रहेगा कि आज से तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। इसे क्या हो गया?
त्याग दिया। इसको छोड़ना नहीं कहेंगे, इसे त्यागना कहेंगे कि त्याग दिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता परमेश्वर कहते हैं कि तू देख, तेरे अंदर तू लोभ रहित जीवन जी, तेरे अंदर लालच नहीं रहना चाहिए, तेरे अंदर लालच नहीं रहना चाहिए, तू लोभ रहित जीवन जी, और तेरे पास जो भी चीजें हैं तू उस पे संतोष कर। क्यों कर? क्यों तू लालच भरा जीवन मत जी, क्यों तू संतोष कर? क्योंकि देख, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और मैं ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, अभी भी आप ये दोनों, यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो लोभ रहित जीवन और संतोष करो, ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। शायद आप अभी तक समझे नहीं कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। कोई बता सकता है क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? जो भी आपके मन में आए, जो भी उत्पन्न हो, क्या कनेक्शन लगता है आपको? कनेक्शन यही है कि प्रभु ने कह दिया कि तू लालच मत कर, तू संतोष कर। क्यों संतोष कर? क्योंकि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। अगर तू गरीब भी हो जाएगा, अगर तू कंगाल भी हो जाएगा, तब भी मैं तेरे साथ हूं और उचित समय पर मैं तुझे ऊंचा उठा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि तू परेशान मत हो, तू लालच मत करे सारी चीजों का। तू क्यों लालच कर रहा है? तू संतोष कर। अगर मैंने तुझे झोपड़ी भी दी रहे तू संतोष कर, मैंने तुझे 10-15 हजार की नौकरी भी दी रहे तू संतोष कर। मैं तेरे साथ हूं मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूं मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं, तू डर मत। प्रभु का वचन ये कह रहा है आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हमको सोचना आ जाता है कि अरे धंधा करने है, लूटपाट तो करना ही है, लालच तो करना ही है, नहीं तो काम नहीं होगा। प्रभु यहां पर कहते तू डर मत, तेरे पास जो है उसमें तू संतोष कर, क्योंकि मैं तेरे पास में हूं। आज तेरे पास इतना है, आगे जाकर के तेरे पास मैं इतना करने वाला हूं, क्योंकि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। छोड़ना अर्थात अगर आप गरीबी में चले जाओ, आपके रिश्तेदार छोड़ देंगे, परंतु आपका परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप कुछ गलत काम कर दो, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत काम करो, पर एक बात बता रहा हूं कि अगर मान लो आपने बाय चांस भूल करके कुछ गलत काम कर दिया, आपने किसी को कुछ गलत कर दिया, तो हो सकता है कि आपका रिश्तेदार आपको त्याग दे, आपके माता पिता आपको त्याग दे। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, यह आपके लिए एक नया सुसमाचार, यह आपके लिए एक नया बात है जो आपको अपने इस नए साल में लागू करना है। क्या लागू करना है? हो सकता है कि आपने धंधे में, हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत लालच किया रहेगा, लालच करते करते सामने से पॉकेट गिर गया, उठा लिया, जेब में डाल दिया, बेचारे को बताया भी नहीं। लालच करते करते मोबाइल आपको दिख गया, उसमें सब सारा इंफॉर्मेशन था, कुछ आपने बताया नहीं, चुपके से EMI नंबर सब डिलीट मार दिया, सब कर दिया, अपने पास रख लिया। इतना आपका लालच बढ़ चुका था, आपके जीवन में संतोष नहीं था। हो सकता पुराने साल में आपने ऐसा किया रहेगा, परंतु प्रभु आपको कह रहे हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तू लालच मत कर, तू संतोष कर, क्योंकि देख मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं त्यागूंगा नहीं। उचित समय पर जितना तूने सोचा नहीं, उससे भी कई गुना ज्यादा मैं तुझे देने जा रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, ये एक वचन था। ये क्या है वचन? ये वचन आपको बता रहा है भाइयों बहनों कि तू क्या कर, तू लालच मत कर, तू संतोष कर जो कुछ तेरे पास है बेटी बेटी, और तुझे मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तुझे मैं छोड़ा नहीं, तुझे मैं त्यागा नहीं। ये वचन बहुत जरूरी है, ये आपको नए साल में लागू करना है। आपको सोच लेना है कि मैं आपसे लालच नहीं करूंगा, अब से मैं जो कुछ मेरे पास है मैं क्या करूंगा? संतोष करूंगा। लालच बुरी वाला आपने तो सुना ही है, बताने की जरूरत नहीं, मेरा नहीं सुनोगे तो संसार में सुनोगे लालच बुरी वाला, परंतु तो संसार में भी नहीं सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन देखते हैं, नीति वचन अध्याय 4 का वचन 23 क्या कहता है? लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत
वही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, पहला वचन हमने देखा, क्या देखा? लालच नहीं करना है, जो कुछ है संतोष करना है। क्यों संतोष करना है? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। जिस समय आप हताश होकर के, निराश होकर के, टूटे हुए हृदय के साथ परमेश्वर के पास जाओगे और बोलोगे कि हे परमेश्वर, मेरे पास ये चीज नहीं है, वो बोलेगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये ले, मैं तुझे दे देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन आपने पहला सुना, परंतु पहले इस वचन को हम समझते हैं। हालेलुया। ये वचन आपने पहला सुना, कब प्रभु आपके साथ में है और कब वो आपको छोड़ेगा नहीं। कब नहीं छोड़ेगा बताओ? कब नहीं छोड़ेगा वो, कब नहीं त्यागेगा? जब आप लालच नहीं करोगे। लालच करोगे तो ये वचन आपके लिए नहीं है। लालच अगर आप कर रहे हो तब आपके लिए ये वचन नहीं है। जब आप लालच नहीं करोगे, जब आपके मन में, आपके जीवन में संतोष रहेगा, तब परमेश्वर आपके साथ में है। जब आप लालच करोगे तो परमेश्वर आपके साथ में नहीं है। तब आप लालच करो, जितना काला धन इकट्ठा करना है, जितना मारना पीटना सब करो, परंतु जब आप लालच नहीं करोगे, आप संतोषमय जीवन जियोगे, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ में हूं, जो कुछ तुम मुझसे मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांग लोगे, मेरा पिता वह तुमको दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा वचन हम क्या देख रहे हैं? दूसरा वचन यहाँ पे कह रहा है कि तू सबसे अधिक क्या कर? अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत अगर कुछ है तो वह क्या है? आपका मन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे, देखो नीति वचन अध्याय 4 वचन 23, जिनको मिला रहेगा मार्क कर ले। नीति वचन अध्याय 4 वचन 23 लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वचन क्यों कह रहा है ऐसा? आप जानते हो, जिन लोगों ने नीति वचन पढ़ा रहेगा वह जानते हैं कि जो नीति वचन है, ये जो है ना, ये ज्ञान का भंडार है। नीति वचन जो है ना, ये राजनीति में अगर आप उतर रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि इसको आपको जानना है। ये जो है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा मतलब भंडार है ये वचन का, ये बुद्धि का, ज्ञान का भंडार है। वचन कहता है कि अगर तुमने परमेश्वर की अधीनता स्वीकार कर ली, अगर तुम परमेश्वर के अधीनता में हो, तब आप बुद्धिमान पुरुष हो। हालेलुया। भाई बहनों, क्यों वचन कह रहा है कि जीवन का मूल स्रोत आपका मन है, इसकी सबसे अधिक रक्षा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय पहले हमने एक वचन पढ़ा था। क्या पढ़ा था पता है? मन के ऊपर ही था। क्या था? कि भले भले मन में से भली बातें क्या होती हैं? बाहर आती हैं, और बुरे मन से बुरी बातें बाहर आती हैं। क्योंकि जो कुछ आपके मन में है वही सब आपके मुंह से बाहर निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंह से अर्थात क्या? आपकी जुबान से बाहर निकलेगा। वचन एक जगह कहता है कि जो जुबान है एक आग की लपट के समान है, या आशीष भी दे सकती है, श्राप भी दे सकती है। वचन क्या कहता है? आप अपने मन की सबसे अधिक रक्षा करो। नए साल के अंदर आपको ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि आप क्या करो? सबसे अधिक किसकी रक्षा करो? अपने शरीर की? किसकी रक्षा करो? अपने ज्ञान की नहीं। किसकी? अपने मन की रक्षा करो। शैतान क्यों स्वर्ग से गिरा दिया गया? क्या हो गया? उसके मन में एक विचार आ गया, मन में उसने सोच लिया। जब उसके मन में आ गया तब उसके जुबान पे आ गया, और जब जुबान पे आ गया तब वो धरती पे आ गया। हालेलुया, हालेलुया। पहले मन में आया, फिर जुबान पे आया, फिर वो धरती पे आ गया। पहले कहाँ पे था? स्वर्ग पे। उसका दूसरा पोस्ट था। पहला पोस्ट परमेश्वर का था, दूसरा पोस्ट परमेश्वर प्रेसिडेंट था तो वो प्राइम मिनिस्टर था। तो उसको क्या गया? मैं अपना अलग राज्य बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपना अलग राज्य बनाऊंगा। मन में उसने सोच लिया, मन में सोच लिया। जैसे मन में शैतान ने क्या किया? भाई बनो, शैतान ने अपने मन की रक्षा नहीं की। अगर मन की रक्षा की रहती तो शायद आज कुछ अलग ही हालत था। परंतु उसने मन की रक्षा नहीं की। उसने क्या किया? मन में उसने बुरे विचार ला लिए।
चलो मन तलक तो ला लिए, ठीक है, जैसे उसने अपने जुबान पे ला लिए, जो बातें आपके मुंह से निकल जाती हैं आज नहीं तो कल वह पूरी होनी ही होनी है। परमेश्वर वो बातों को जानते थे, परमेश्वर वो बातों को जानते थे कि शैतान ने अपने मुंह से ये बातें निकाल ली, आज नहीं तो कल वो मुझ पर वार करेगा। परमेश्वर ने क्या किया, धरती पर भेज दिया, उसको गिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, सबसे अधिक अगर कुछ है तो आपको अपने मन की रक्षा करनी है। किससे रक्षा करनी है? बाइबल के वचन से रक्षा करनी है। प्रार्थना बाइबल के वचन से नहीं, आपको किससे रक्षा करनी है? आपको बुरी बातों से रक्षा करनी है, आपको चुगली से रक्षा करनी है, आपको निंदाओं से रक्षा करनी है। आपके मन में कुछ भी बुरी बातें नहीं आनी चाहिए। आपको कैसे रक्षा करनी है अपने मन की? आपको दृढ़ हो जाना, आपको सोचना है कि मेरे मन में कुछ भी बुरी बातें नहीं आनी चाहिए। अगर बुरी बात आपके मन में आ गई तो वो आपके मुंह में भी आ जाएगी, और मुंह में आ गई तो वो आपके जीवन में भी आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार, हम लोग बोलते दिमाग, ठीक है, दिमाग ये एक ब्रेन है, ये खाली काम करता है सिग्नल भेजने का। ये नहीं बोलता कि तू ये कर वो कर, नहीं, ये खाली सिग्नल भेजने का काम करता है। पर मेन संकेत अगर हमारे शरीर को कुछ देता है तो हमारी आत्मा देती है, और आत्मा को आप मन भी बोल सकते हो कि हमारा जो मन है वही हमारा शरीर करता है। हालेलुया, हालेलुया। भुलंडे में जो प्रकाश यादव जी की कलीसिया है, उनका वीडियो में मोबाइल में देख रहा था, तो वहाँ पे सिस्टर थी, वो बता रही थी कि सॉरी, हालेलुया, हालेलुया, नहीं, प्रभु के दास बड़े अंकुर नरूला जी वे प्रवचन दे रहे थे, तो उनका मैंने सुना, वे बता रहे थे कि किसी भाई के पेट के अंदर थोड़ा सा दर्द हो जाए तो वो क्या बोलता पता है? अरे ये पतली तो नहीं है, कहीं गैस्ट्रिक तो नहीं है, अरे कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो। शैतान खाली खेल रहा था आपके साथ, ये देखो क्या बोलता है, और आप अपने मुंह से ही बोल देते हो कि हाँ भैया मेरे को ये गिफ्ट तू दे के चला जा, जो मैं अपने मुंह से बोला मुझे दे दे तू। ये हम अपने मुंह से बोल देते हैं। शैतान नहीं जानता कि इसको पतली देना है कि इसको गैस्ट्रिक देगा, वो कुछ नहीं जानता है। हम अपने मुंह से बोल करके अपने अंदर ला लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अंकुर नरोला जी बताते हैं कि जिस समय आपको महसूस हो कि आप कमजोर पड़ रहे हो, आप तकलीफ में पड़ रहे हो, आपको बोल देना है कि हे शैतान मेरे जीवन के अंदर से तू बाहर हो जा। वह बाहर हो जाएगा, वो कुछ करने भी आया रहेगा तो। और आपको बोलना है कि यस मैं बलवंत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं सही हूं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने मन के अंदर भली बातों को लेकर के आओगे, वही भली बातें आपके मुख से निकलेंगी, और वही भली बातें जो आपके मुख से निकली हैं वो आपके जीवन को अच्छा बना देंगी। हालेलुया। पेट में थोड़ा सा दर्द हो गया, अरे पतली तो नहीं है, मन में तो आ गया, मन में पहले आया फिर मुख से, अरे पतली तो नहीं है। शैतान ने सुन लिया। शैतान ने क्या किया? सुन लिया। अब वो आपको 1-2 हफ्ते के अंदर गिफ्ट करके आएगा कि ले बेटा पतली ले ले दूं, गिफ्ट करके ही आएगा वो, क्योंकि वो सुन लिया। सुन लिया प्लस अपने मुंह से आपने घोषणा भी कर दी। हालेलुया। भाइयों बहनों, सबसे अधिक आपको अपने मन की रक्षा करने की आवश्यकता है। कैसे रक्षा करे? कैसे रक्षा करे? वचन कहता है कि अच्छे मन से अच्छी बातें निकलती है, बुरे मन से बुरी बातें। बुरी बात आपके मन में आनी ही नहीं चाहिए, चाहे अपने लिए हो जाए, चाहे अपने परिवार के लिए हो जाए, चाहे अपने बच्चों के लिए हो जाए, चाहे अपने नात रिश्तेदारों के लिए हो जाए। आपके मन में उन किसी के लिए भी बुरी बातें नहीं आनी चाहिए। अगर अच्छी बात है तो आप अच्छा बोलोगे भी, और जब आप अच्छा बोलोगे तो सब कुछ अच्छा होते जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाइयों बहनों, बहुत आवश्यकता है कि आप नए साल के अंदर अपने मन की रक्षा करें। पता है आप अपने मुंह से बोल करके बंधन बना लेते हो, बहुत बार ऐसा हो जाता है। वे ही एक दिन प्रचार कर रहे थे, बोल रहे थे कि जो जकरिया था उसकी पत्नी इलिशिबा क्या थी? बांझ थी, उसको संतान नहीं थी। वो हमेशा जाता था, दीप जलाता था, प्रार्थना करता। एक दिन क्या हो गया, दीप जलाने गया, पूरा झुंड बाहर बैठा, वो प्रार्थना कर रहा है, वो दीप जलाने गया, उसने देखा कि बेदी के दाहिनी ओर दूत खड़ा है। वो बोलता है कि जकरिया तू आनंद कर, तू खुशियां मना, क्योंकि तेरे को एक संतान मिलेगा इलिशिबा के द्वारा। तो बोल दिया, तो बोलता अरे ऐसा हो ही नहीं सकता,
कैसे हो जाएगा, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बीबी बूढ़ी हो गई, वो तो बेचारी बाँझ है, कैसे संतान। फिर वो अपना परिचय बताता है, बोलता है कि देख मैं जिब्राइल स्वर्गदूत हूँ, मेरा क्या काम है, मेरा परमेश्वर का संदेश यहाँ वहाँ करना मेरा काम है। और देख क्योंकि तूने मेरी बातों को सच नहीं माना, तूने मेरी बातों को प्रतिति नहीं की, यही सब लिखा है ना कि कुछ और लिखा है? नहीं नहीं, ये सब लिखा है, तूने मेरी बातों की प्रतिति नहीं की, इसके लिए देख जब तक ये बालक उत्पन्न ना हो जाए, जब तक ये बातें पूरी ना हो जाए, तब तक तू क्या हो जाएगा? नहीं, अंधा हो जाएगा। क्या? गूंगा हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों कह दिया, कोई बता सकता है? ये बातें मैं भी सोच रहा था पहले, परंतु जब मैंने उनके प्रचार को सुना, मैं बोला हाँ ये बात सत्य है, तू गूंगा हो जा। अच्छा, उसने एक बार नकार दिया, आपने जाना ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है मेरी वाइफ को संतान, वो तो बांझ है, वो तो बूढ़ी हो चुकी है। स्वर्गदूत जान गया कि इसके मन में ये बात आ गई, अब ये उसके मुंह से भी निकल जाएगी, और अगर उसने 2 से 3 बार उसका घोषणा कर दिया तो ये काम नहीं होएगा, परमेश्वर की योजना फेल हो जाएगी। इसलिए उसने क्या कर दिया, जकरिया का मुंह शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया हमेशा के लिए। और जब उसका मुंह कब खुलता है, जब यूहन्ना जन्म ले लेता है, और उसके कुटुंबी पूछने आए थे कि हम का नाम क्या रखे, जकरिया ने एक लिखने की पट्टी मंगवा ली, लिख दिया कि इसका नाम यूहन्ना हो जाएगा। और जब उसने ये बातें बोल दिया, तब क्या हो गया, उसके मुंह में बल आ गया, और वो बोलने लग गया, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, आप मानो चाहे मत मानो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हो, अगर आप मसीह को स्वीकार किए हो, तो आपकी जुबान में सामर्थ्य है, आपकी जुबान में पावर है। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट हो जाता है। अब अगर आप जान गए हो कि आपकी जुबान में सामर्थ्य है, पावर है, तो आप बुरी भली बातें क्यों करते हो? आप अच्छी बातें करो, वो आज नहीं तो कल पूरी होनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, एक और आखिरी वचन को हम देखते हैं, खोल लीजिए लूका की पुस्तक। ये जितने भी वचन हम देख रहे हैं, बहुत आवश्यक है कि आपको इसको नए साल के अंदर इसका पालन करना है। अगर आप नए साल के अंदर इसका पालन करोगे, तो अवश्य कि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव देखोगे। हालेलुया। लूका की पुस्तक अध्याय 19, लूका की पुस्तक अध्याय 19 का वचन 5। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका की पुस्तक, एक काम करते पढ़ाई पढ़ते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा ही पढ़ते हैं। लूका की पुस्तक अध्याय 19 का वचन 1 से लेके, ये देख करो लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। देखते हैं 5, लूका की पुस्तक अध्याय 19 का वचन 5। आइए इसे हम पढ़ते हैं, आप सभी सुनिए ध्यान से, मार्क करिए। लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाइयों बहनों, ये वचन ये कब की बात है? इसका हेडलाइन लिखा है, चुंगी लेने वाला जक्कई। ये जक्कई कौन रहता है? ये चुंगी लेने वाला रहता है, टैक्स लेने वाला रहता है। और टैक्स के मामले में आप जानती हो कितना घोटाला होता है, आप जानते ही हो। टैक्स लेने के मामले में जितना सरकार में काम होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो सबकी जेबें भरती हैं टैक्स से। हालेलुया, हालेलुया। तो जो जक्कई रहता है, वो क्या रहता है? वह टैक्स कलेक्ट करने वाला रहता है, वो चुंगी लेने वाला रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह यरीहो से होकर के जा रहे थे, तो वहाँ पे जक्कई नाम का एक चुंगी लेने वाला रहता है। वो सुन लेता है, वो कहीं उसने कहीं ना कहीं सुना रहेगा
कि ये जो यीशु है ये बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता है, बहुत भविष्यवाणियां करता है, बहुत सारे काम करता है, उसने कहीं ना कहीं सुना रहेगा। तो वो ये बातें सुन लेता है कि नासरत नगर की यीशु यरीहो से गुजरेंगे, वो सुन लेता है। तो पूरी भीड़ की भीड़ वहां पे इकट्ठा हो जाती है। तो जो जकई रहता है वो भी कूद कूद के देखने लग जाता है, कहाँ यीशु है, कहाँ यीशु है। वो नाटा रहता है, वो देख नहीं पाता है, ठीक है। तो क्या करता है, सोचता है मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, वहां से यीशु को मैं देख लूंगा। हालेलुया। वो झट देने क्या करता है, पेड़ पे चढ़ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि यीशु नासरी ये पेड़ से होते हुए जाएंगे। वो क्या करता है, पेड़ पे चढ़ जाता है। जब वो चढ़ जाता है तो वह देखता है कि यीशु उसी के पास से गुजर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ऊपर दृष्टि कर लेते हैं और बोलते कि हे जकई, फटाक से उतारा वहां से, आज मुझे तेरे घर पे चलना जरूरी है। आज कुछ भी हो जाए, अवश्य मतलब आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तेरे घर पे जा करके रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जकई को क्या हो गया, वो निराश हो गया नहीं, क्या हो गया, वो खुश हो गया, वह आनंदित हो गया। बोला अरे वाह, मैं यहाँ पे देखने जा रहा था, प्रभु मेरे घर पे आ रहे। वो बहुत खुश हो गया, फटाक से नीचे उतर के गया, प्रभु से मिला और फिर क्या गया, घर पे लेके गया, अपने दासों को आज्ञा दिया ये प्रबंध करो, सब काम हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठे और उसके मन में पता है क्या हो गया, क्या हो गया, प्रभु ने प्रचार किया गया उसको, कोई बताएगा क्या प्रभु ने प्रचार किया गया? वचन में तो नहीं लिखा है प्रचार ने क्या हुआ। जकई ने अपने मन ने कह दिया, अपने आप ही कह दिया कि अब मैं क्या करूंगा, कंगालों को बहुत सारा धन मैं बांटूंगा और जिनका मैंने लूट लिया था उनको मैं 4 गुना वापस कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बातें हो गई तो प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, हंसने लग जाते हैं और वो कह देते हैं, वो देखते हैं कि जकरिया अपनी दीवार खोद करके ईंटें निकाल करके उसमें से पैसे निकाल रहा है, उसमें से जवाहरात निकाल रहा है, ये निकाल रहा है, जमीन खोद करके निकाल रहा है। वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो देखते हैं कि जिनका उसने लूटा था उसको 4 गुना फेर देता है, जितने भिखारी लंगड़े थे सबको क्या कर देता है, बेहिसाब धन बांट देता है। हालेलुया। जब ये बातें हो जाती तो प्रभु यीशु मसीह बोल देते हैं कि आज इस घराना का उद्धार हो रहा है, आज यह घराना उद्धार पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, कितनी सोचने वाली बात है, कितनी आश्चर्यजनक बात है। जो जकई प्रभु यीशु मसीह से कोई संपर्क नहीं था, परंतु उसके मन में इच्छा थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूं, प्रभु यीशु मसीह को मैं क्या करूं, देखूं। उसके मन में इच्छा थी और पेड़ पे चढ़ गया। आज भाई बहनों, हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारे मन में भी एक इच्छा रहनी चाहिए कि मैं क्या करूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को पहचानूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को। क्या हो गया, जकई ने देख लिया, प्रभु यीशु मसीह ने भी ऊंची दृष्टि करके देख लिया। जकई फटाक से उतारा, आज मुझे तेरे घर पे चलना है, विश्राम करना है, खाना पीना आराम करना है। जकई बहुत खुश हो गया, उतर आया, प्रभु को लेकर के गया, स्वागत किया, अपने दासों को आज्ञा दे दी ये सारी चीजें बना दो। क्या हो गया, जकई को प्रभु यीशु मसीह ने देख लिया। पहले जकई की इच्छा थी कि मैं प्रभु को देखूं, वह सोच ही रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको देख लिया और कहा कि देख, आज मुझे तेरे घर पे ठहरना अवश्य है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखने की आशा रखोगे, तब प्रभु यीशु मसीह आपको कहेगा कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, आज मुझे तेरे घर में ठहरना है, आज मुझे तेरे घर में रुकना है, आज मुझे तेरे घर में भोजन करना है, आज मुझे तेरे घर पर आना है। अच्छा, जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ गए तो क्या हो गया, क्या हो गया, जब प्रभु यीशु मसीह जकई के घर पर आ गए तो क्या हो गया, जकई का मन खुल गया। उसने जो पाप किए थे, उसके पाप करने की जो इच्छा थी, सब कुछ क्या हो गई, नष्ट हो गई। मैंने पहले एक वचन लिया था, क्या लिया था, आपका जो जीवन है वह क्या होना चाहिए, लोभ रहित होना चाहिए। आपके पास जो कुछ है उसमें आपको संतोष रहना चाहिए। तो क्या हो गया, जकई का जो लोभ रहित, जो लोभ वाला जीवन था, वो क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह को देखने के कारण, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लाने के कारण उसका जो जीवन था वह लोभ रहित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पहले क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह को जकई ने देख लिया, जकई को फिर प्रभु यीशु मसीह ने देखा, और फिर क्या हो गया, जकई के घर पे प्रभु यीशु मसीह गए, वहां पर वे खाना पीना करने लगे। जकई का मन खुल गया, उसने जिसका लूटा उसको 4 गुना फेर दिया, कंगालों को धन बांट दिया।
प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि आज इस घर का उद्धार हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाइयों बहनों, हम सभी शायद अब तक प्रभु यीशु मसीह को देखते नहीं हैं। खाली हम कलीसिया में आते हैं, खाली हम यहाँ पे पिलर देखते हैं, खाली यहाँ पे झालर लगी हुई देखते, खाली दीवारें देखते हैं, खाली एक फोटो देखते रहेंगे, परंतु हम वास्तविक में प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं? नहीं देखते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि अगर आप उसके तरफ एक कदम बढ़ाओगे, वह 10 कदम बढ़ाने वाला परमेश्वर वो आपके पास भागा चला आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई के मन के अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, क्या आपके अंदर उत्पन्न होती है? नहीं होती है, इसलिए शायद आप नहीं आ पाते हो मंडे को, शायद इसलिए आप काम धंधे को ज्यादा महत्व देते हो। जक्कई के अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई, शायद वो कहीं ना कहीं लूट रहा रहेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं चुंगी ले रहा रहेगा, कहीं ना कुछ काम, पर उसको जैसे खबर मिल जाती है कि आज नासरी यीशु आ रहे हैं हमारे नगर को, फटाक से सब छोड़ करके क्या करता है? पेड़ पे चढ़ जाता है। अरे कहाँ है प्रभु, कहाँ है प्रभु? मुझे उनके दर्शन करने, मुझे उनको देखना है। प्रभु यीशु मसीह जान जाते हैं आत्मा के अंदर कि आज जक्कई को मुझे उसके घर पर जाना है। वह देख, अच्छा अगर जक्कई ये आशा नहीं रखता तो क्या प्रभु यीशु मसीह जाते थे? क्या जाते थे? नहीं जाते, कतई भी नहीं जाते। क्यों? जक्कई के अंदर एक आशा आ गई कि मैं प्रभु को देखूंगा। वहां पर वो प्रभु को देखने की सोच रहा था, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पूरा फिल्म ही उसको दिखा दिया। खाली वो ट्रेलर, खाली प्रभु का मैं चेहरा देख लूंगा, खाली मैं ट्रेलर देखने जाऊंगा, प्रभु ने पूरी पिक्चर ही दिखा दी उसको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पेड़ पर चढ़ गया, उसने देखा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बोला कि जक्कई उतारा, आज तेरे घर पर मुझे जाना है। भाइयों बहनों, जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखोगे, सच्ची आशा से, सच्ची श्रद्धा से जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखोगे, तब प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू नीचे उतारा। अर्थात क्या? तेरा जो घमंड है उसको तू खत्म कर, तेरे जो अंदर ये है ईगो है उसको तू खत्म कर, तू शांत हो जा, तू नम्र हो जा। और जब तब नम्र हो जाएगा, जब तू नीचे आ जाएगा, मैं तेरे घर पर चला आऊंगा। जब तेरे घर पर मैं चला आ जाऊंगा, तेरा जो बुरा जीवन है वो क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। जब तेरा बुरा जीवन अच्छा हो जाएगा, तब तेरा और तेरा घराना का पूरा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक जगह वचन कहता है कि देख, तेरे कारण तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तेरे कारण, किसके कारण? खाली एक भाई के कारण, खाली एक बहन के कारण उद्धार पाएगा। अगर एक जन विश्वास करता है तो उसके सहारे प्रभु यीशु मसीह घर के अंदर प्रवेश करते हैं, और जब वह आ जाते हैं तो सारा पापी जीवन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और जब सब पाप हट जाता है तो क्या हो जाता है? परिवार का उद्धार हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाई बहनों, क्या आवश्यकता है हमें करने की? क्या आवश्यकता है? हमें भी जक्कई के समान प्रभु यीशु मसीह को देखने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। जब हम इतना खाली कर लेंगे, प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे पास आ जाएंगे। और जब वह हमारे जीवन में आ जाएंगे, जब वे हमारे घर पर आ जाएंगे, हमारा जो पापमय जीवन है ये क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कई भाई रहते हैं, बोलते हमें दारू का व्यसन था, अभी बोलते कि हमें देख करके उल्टी आती है, हमें उगलने को आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके घर पर आ चुका है। और जब उसके घर पर आ चुका है, तब जो पाप में जीवन था उसका वो क्या हो गया? वो खत्म हो गया। अब वो पाप करने भी जाएगा तो उसकी इच्छा नहीं करेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, तो हम सबों ने क्या देखा? सबसे पहला वचन हमने ये देखा कि आपका जो जीवन है इसके अंदर आपको लालच नहीं रहना चाहिए। बिना लालच का जीवन जियो। जो कुछ है उस पर आप संतोष करो। अगर आप इतना करोगे तो परमेश्वर का वादा है आपसे कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। ये परमेश्वर का आपसे क्या है? वादा है। वचन कहता है कि
हमारा परमेश्वर युगान युग सदा एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है, वो क्या है, एक सा है। अगर आप बिना लालच का जीवन जिएंगे, अगर आपके जीवन में संतोष रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी त्यागेगा नहीं। ये पहला वचन है आपके लिए, जो आपको क्या करना है अब नए साल में, बिना लालच का जीवन जीना। आपको अपने जीवन के अंदर संतोष रखना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेहनत मत करो, पता चला कि संतोष कर मतलब मेहनत करते रहो। लालच किसको बोलते हैं, जो हम यहाँ वहां से लूटते हैं उसको लालच करते हैं। मेहनत करने को लालच है, मेहनत करो और प्रभु को समय भी दो। अगर आप इतना कर रहे हो तो आप संतोष कर रहे हो। जब आप संतोष कर दो, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आगे हमने वचन देखा कि सबसे अधिक क्या कर तू, क्या कर, अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि मन जो है यह जीवन का मूल स्रोत है। इसी से आप जीवन भी पा सकते हो, इसी से आप मृत्यु भी पा सकते हो, इसी से आप आशीष भी पा सकते हो, इसी से आप श्राप भी पा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आपके मन में आएगा वही आपकी जुआ पे आएगा, और जो आपके जुआ पे आएगा वही आपके जीवन में आएगा, और जो आपके जीवन में आएगा वही आपको आशीष भी देगा और वही आपको श्राप भी देगा। हालेलुया। और आखिरी वचन हमने देखा, क्या देखा, जब यीशु, ये क्या जकरिया का हमने देखा, जब यीशु मसीह ने उसको देखा, कहा कि हे जकई उतर आ नीचे, आज मुझे तेरे घर पे जाना अवश्य है। क्या क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जकई ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को अपनी नजर को स्थिर रखा। सोचिए उसके अंदर कितना लालच। वचन कहता है कि तुम घमंड किस बात पर करो, इस बात पर करो कि तुम मुझे जानते हो और समझते हो। इस बात का घमंड होना चाहिए, इस बात का लालच होना चाहिए कि मुझे और सामर्थ्य चाहिए। इस बात का लालच करो। आप आत्मिक का लालच करो, हम शारीरिक लालच करते नहीं। आपको आत्मा का लालच होना चाहिए, हम शारीरिक का करते हैं, आत्मा का लालच। वचन कहता है कि क्या करे, जकई ने क्या किया, इतना लालच था, इतना उसके अंदर ये आ गया, उसको नहीं पता था कि प्रभु उसके घर पे चलेंगे। वो क्या कर रहे, देखने लग गया। जब उसने देखने लग गया, प्रभु उसके जीवन में काम करने लगे। कहा कि जकई तो नीचे आ, मैं तेरे घर पे चलूंगा। और घर जाते ही प्रभु ने उसके घर का उद्धार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो भाइयों बहनों, इस वचन के अनुसार आपको यही जानना है, समझना है कि नए साल में आपको पहला क्या है, आपको बिना लालच के जीवन जीना है, आपको संतोष होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपको अपने मन की रक्षा करनी है, कुछ भी बुरी बातें मन में नहीं आनी चाहिए। और तीसरा क्या है, आपको परमेश्वर की ओर नजर करे रखना है। और जब नजर आप करोगे, प्रभु आपके जीवन में स्वयं चला आएगा। जब वो आपके जीवन में आ जाएगा, आपका जो बुरा जीवन है वह अच्छा हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, उद्धार। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना।